हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है क्रेब्स चक्र का समग्र रेखा चित्र बनाइए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा जो है वह क्रेब्स चक्र से संबंधित है। क्रेब्स चक्र या इसे ही हम सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। सिट्रिक अम्ल चक्र अगर बात करें तो हेंसले क्रैब ने इसका खोज किया था, जो कि कहाँ पर देखा जाता है, कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत देखा जाता है। कोशिकीय श्वसन में इसे देखा जाता है। अब अगर बात करें तो इसमें हम क्या देखते हैं, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले जब ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है, ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस हम बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के दौरान जो हमें पाइरुवेट मिलते हैं, पाइरुवेट मिलते हैं। अब इन पाइरुवेट को अगर हम बात करें तो ये पाइरुवेट जो मिलते हैं, इनसे आगे की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम बोलते हैं सिट्रिक अम्ल चक्र। यानी अब हम देखेंगे यह जो पाइरुवेट होगा, विभिन्न चरणों में इसका अलग अलग रूपों में परिवर्तन देखने को मिलेगा, और इसे हम सिट्रिक अम्ल चक्र या क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें, रेखा चित्र के माध्यम से हमें इसे समझना है। तो हम जानते हैं जो पाइरुवेट प्राप्त होते हैं, पाइरुवेट, अब इस पाइरुवेट का क्या होगा, कहाँ पे कैसे परिवर्तन होगा, इसे हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एसिटिल को एंजाइम ए, एसिटिल को एंजाइम ए की उपस्थिति में सबसे पहले यह पाइरुवेट परिवर्तित होता है। किसमें? तो यह सिट्रेट में परिवर्तित होता है, सिट्रेट। और फिर से यह सिट्रेट जो है सिस एक्यूनेटेड हो जाता है, सिस एक्यूनेटेड, सिस एक्यूनेटेड में परिवर्तित होता है। फिर से हम देखेंगे आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट के पश्चात हम देखेंगे अल्फा कीटो ग्लूटेरेट, ग्लूटेरेट, इसमें परिवर्तन होगा। उसके बाद अगला जो चरण होगा, यहाँ पे हम देखेंगे सक्सिनिल को एंजाइम ए, सक्सिनिल को एंजाइम ए। उसके बाद हम देखेंगे सक्सेनिल कोएंजाइम ए के बाद फिर यह सक्सिनेट में परिवर्तित होगा, सक्सिनेट में। और सक्सिनेट के बाद फ्यूनरेट, फ्यूनरेट, और फ्यूनरेट के पश्चात फिर से माइलेट, और इस तरह से यह चक्र चलता रहता है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।